क्या आपने कभी सोचा है, मैं इतना क्यों खा रहा हूँ? ज़रेनिया, इतना डाइट किया, फिर भी वज़न क्यों नहीं घट रहा? या मैं हमेशा भूखा क्यों फ़ील करता हूँ? अगर हाँ, तो यकीन मानिए, प्रॉब्लम आपके अंदर नहीं है। प्रॉब्लम है उस सिस्टम में जो आपको सिर्फ़ कैलोरी काउंटिंग और विल पावर के नाम पर गिल्ट में जीने को मजबूर करता है। हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस साइंस की जो बताती है कि भूख लगना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि आपकी बॉडी का एक स्मार्ट सिग्नल है, जिसे आज की मॉडर्न प्रोसेस डाइट ने टोटली कंफ्यूज कर दिया है। ये समरी बेस्ड है वर्ल्ड फेमस बुक ऑलवेज हंग्री बाय डॉक्टर डेविड लुडविग पर, एक ऐसे हार्वर्ड डॉक्टर जिन्होंने ये साबित किया कि वेट गेन सिर्फ ज्यादा खाने से नहीं, बल्कि गलत खाने से होता है। और सबसे जरूरी बात, फैट आपका दुश्मन नहीं है, आपका दोस्त है। आज के इस 10 चैप्टर यात्रा में हम जानेंगे क्यों आप बार बार भूख महसूस करते हैं, क्यों डाइटिंग अक्सर फेल होती है, कैसे आप अपने मेटाबॉलिज्म को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, और कैसे आप अपनी क्रेविंग्स, इमोशंस और एनर्जी को नेचुरली कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आप वेट लॉस, क्रेविंग्स, मूड स्विंग्स या एनर्जी क्रैश से परेशान हैं, तो ये वीडियो सिर्फ एक समरी नहीं, एक सॉल्यूशन है। रेडी हैं अपनी बॉडी को दोबारा ट्रस्ट करना सीखने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। पहली से प्रकरण एक, हम हर वक्त भूखे क्यों रहते हैं? कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग जितना भी खा लें, उन्हें थोड़ी देर बाद फिर से भूख लगने लगती है, और फिर गिल्ट भी महसूस होता है। यार, अभी तो खाया था, फिर भी भूख क्यों लग रही है? डॉक्टर डेविड लुडविग इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। उनका कहना है कि ये सिर्फ विल पावर की बात नहीं है, ये मेटाबॉलिक केमिस्ट्री का खेल है। यानी आपके शरीर के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रही हैं, वही आपकी भूख और क्रेविंग्स को कंट्रोल कर रही हैं। अब देखो, ट्रेडिशनल डाइट फिलॉसफी ये कहती है कि वेट लॉस के लिए बस कम कैलोरीज खाओ और ज़्यादा एक्सरसाइज करो, लेकिन ये अप्रोच ज़्यादातर लोगों के लिए सस्टेनेबल नहीं होता। लुडविग बताते हैं कि जब हम सिर्फ कैलोरीज कम करते हैं, तो हमारा शरीर सर्वाइवल मोड में चला जाता है। मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, हंगर हार्मोन्स जैसे ग्रेलिन बढ़ जाते हैं, और बॉडी फैट को बचा कर रखने लगती है। तो बॉडी समझती है कि शायद कोई फैमिन चल रहा है, और वो पैनिक में आ जाती है। इसी वजह से लोग बार बार डाइटिंग करते हैं और फिर वेट गेन कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड द योयो इफेक्ट। इसी बीच एक और फैक्टर आता है, इंसुलिन। ये हार्मोन ग्लूकोज को बॉडी सेल्स में पहुंचाने का काम करता है। लेकिन जब हम रिफाइंड कार्ब्स और शुगरी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, जैसे ब्रेड, पास्ता, सफ़ेद चावल और बेकिंग आइटम्स, तो इंसुलिन स्पाइक होता है। हाई इंसुलिन फैट स्टोरेज को बढ़ाता है और फैट बर्निंग को ब्लॉक करता है। इससे होता यह है कि आपकी बॉडी को लगता है कि एनर्जी की कमी है, भले ही आपने अभी अभी खाया हो। इसलिए आप बार बार खाते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ ग्रीड, बट बिकॉज योर बॉडी इज कन्फ्यूज्ड। डॉक्टर लुडविग का कहना है कि ये एक बायोलॉजिकल ट्रैप है, और इससे बाहर निकलने का रास्ता है अपने मेटाबॉलिज्म को रीप्रोग्राम करना। इसमें हमें फूड को एनिमी की तरह नहीं, एक हीलिंग टूल की तरह देखना होगा। चैप्टर एक एक बड़ा आई ओपनर है। ये हमें समझाता है कि वेट गेन और कांस्टेंट हंगर सिर्फ लेजीनेस या डिसिप्लिन की कमी से नहीं होता, बल्कि ये एक केमिकल इम्बैलेंस और हार्मोनल ट्रैप का नतीजा है। चैप्टर दो, कैलोरीज से ज़्यादा मायने रखता है। क्या खा रहे हो? हमारा कल्चर कैलोरीज काउंट करने में इतना ऑब्सेस्ड हो चुका है कि हम ये भूल गए हैं कि हर कैलोरी इक्वल नहीं होती। डॉक्टर लुडविग कहते हैं कि 100 कैलोरी के बराबर ब्रोकली और 100 कैलोरी के बराबर सोडा आपके शरीर में बिल्कुल अलग असर डालते हैं। ब्रोकली फाइबर रिच है, न्यूट्रिएंट्स से भरा है और धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, जिससे ब्लड शुगर स्टेबल रहता है। वहीं सोडा शुगर से भरा होता है और एकदम फास्ट डाइजेस्ट हो जाता है, जिससे ब्लड शुगर शूट करता है और फिर क्रैश भी करता है, जिससे हमें फिर से भूख लगती है। इंडियन ऑडियंस के लिए ये कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा डेली डाइट काफ़ी हद तक कार्ब्स पर डिपेंड करता है। सुबह का पराठा, दिन की रोटी, रात का राइस, बीच में चाय और बिस्किट्स। और फिर हम कहते हैं कि खाते तो कुछ खास नहीं है, फिर भी वज़न बढ़ रहा है। दैट्स बिकॉज हम जो खा रहे हैं
वो इंसुलिन को बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट कर रहा है। डॉक्टर लुडविग हमें सिखाते हैं कि हमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स पर शिफ्ट करना चाहिए, यानी ऐसे फूड्स जो धीरे डाइजेस्ट होते हैं और ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं करते, जैसे ओट्स, ब्राउन राइस, वेजिटेबल्स, नट्स और घी जैसी हेल्थी फैट्स। जब हम ऐसा खाना खाते हैं तो इंसुलिन स्टेबल रहता है, फैट स्टोरेज कम होती है और हमें नेचुरल तरीके से कम भूख लगती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब आप सही चीज़ें खाते हैं तो आपको बार बार खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं, मूड बेटर रहता है और क्रेविंग कंट्रोल में रहती है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये साइंस है। इस चैप्टर में डॉक्टर लुडविग ने हमें एक न्यू लेंस दिया है, जहां हम कैलोरीज की गिनती करने के बजाय ये देखना शुरू करें कि हम क्या खा रहे हैं और वो हमारे बॉडी केमिस्ट्री पर क्या असर डाल रहा है। चैप्टर 3, फैट गेन सिर्फ कैलोरीज से नहीं, इंसुलिन से होता है। अब तक हमने समझा कि इंसुलिन हमारी बॉडी में कितनी सेंट्रल रोल प्ले करता है। चैप्टर 3 में डॉक्टर लुडविग इस कॉन्सेप्ट को और डीपली एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं कि इंसुलिन एक स्टोरेज हार्मोन है। जब इसका लेवल हाई होता है तो बॉडी फैट बर्न करना बंद कर देती है और जो भी आप खा रहे हो उसे फैट में कन्वर्ट करके स्टोर करने लगती है। थिंक ऑफ इंसुलिन एज ए फैट फर्टिलाइज़र। जब आप हाई कार्ब, लो फैट डाइट पर होते हो तो आपका इंसुलिन कॉन्स्टेंटली हाई रहता है। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी लिटरली फैट बनाने में लगी हुई है, इवन अगर आप कम कैलोरीज ले रहे हो। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि मैं तो बस फ्रूट्स और सीरियल्स खा रहा हूँ, फिर भी वेट लॉस नहीं हो रहा। दैट्स बिकॉज फ्रूट्स भी अगर ज़्यादा हो जाएं, स्पेशली शुगरी वंस लाइक बनानाज, मैंगोज, तो वो भी इंसुलिन को स्पाइक करते हैं। एक मेजर मिसकंसेप्शन है कि फ़ैट खाने से फ़ैट बढ़ता है, बट डॉक्टर लुडविग बताते हैं कि हेल्थी फैट्स जैसे नट्स, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, देसी घी, ये एक्चुअली इंसुलिन को लोअर करते हैं और लॉन्ग टर्म एनर्जी देते हैं। जब आप प्रॉपर फैट खाते हैं तो आपको देर तक भूख नहीं लगती और आप अननेसेसरी स्नैकिंग से बचते हो। चैप्टर 3 हमें एक नया माइंडसेट देता है। हमें अपने डाइट को फैट फ्री बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि स्मार्ट फैट इंटेक मेंटेन करना चाहिए। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम अपनी ट्रेडिशनल कुकिंग को डिमोनाइज करते आए हैं, पर असल में हमारे दादी नानी की रेसिपीज़ में जो स्लो कुक्ड घी बेस्ड खाना होता था वो मेटाबॉलिज्म के लिए फार बेटर था मॉडर्न लो फैट जंक से। इस चैप्टर का रियल मैसेज है, अगर आप वज़न घटाना चाहते हो तो इंसुलिन को नियंत्रण करना है, और इंसुलिन को नियंत्रण करने के लिए आपको चीनी और रिफाइंड कार्ब्स कम करने हैं और स्वस्थ वसा को स्वागत करना है। चौथी कैप्टर, रीसेट करने का साइंस, बॉडी को फिर से बैलेंस पर लाना। अब तक हम ये समझ चुके हैं कि वेट गेन और कांस्टेंट हंगर सिर्फ विल पावर की प्रॉब्लम नहीं है, ये हार्मोनल और मेटाबॉलिक इम्बैलेंस का नतीजा है। चौथी कैप्टर में डॉक्टर लुडविग हमें बताते हैं कि इस इम्बैलेंस को रीसेट कैसे किया जाए। जैसे कंप्यूटर कभी कभी हैंग हो जाता है, वैसे ही हमारी बॉडी भी हाई कार्ब, लो फैट डाइट से मेटाबॉलिक कन्फ्यूजन में चली जाती है। रीसेट मतलब बॉडी को एक फ्रेश शुरुआत देना। इस रीसेट प्रोसेस की शुरुआत होती है सही फूड चॉइसेस से। लुडविग एक 3 फेज़ प्रोग्राम रिकमेंड करते हैं और इस चैप्टर में वो फेज़ 1 के बारे में डिटेल में बात करते हैं। फेज़ 1 का मकसद होता है इंसुलिन लेवल्स को कैल्म करना और बॉडी को फैट बर्निंग मोड में डालना। इस स्टेज में हम रिफाइंड कार्ब्स बिल्कुल एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब कोई ब्रेड, कोई वाइट राइस, कोई शुगर नहीं। इंस्टेड हम फोकस करते हैं हाई फैट, मॉडरेट प्रोटीन और लो कार्ब डाइट पर, जैसे एग्स, पनीर, नट्स, वेजिटेबल्स, घी और कोकोनट ऑयल। इंडियन ऑडियंस के लिए सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है, इतना फैट खाएंगे तो वेट बढ़ जाएगा ना। लेकिन सच्चाई इसके उलट है। जब आप स्वस्थ वसा खाते हैं और कार्बोहाइड्रेट कम करते हैं तो इंसुलिन कम रहता है और शरीर संग्रहित वसा को ईंधन की तरह उपयोग करने लगती है। धीरे धीरे आपको ज़्यादा एनर्जी मिलती है, मूड बेटर होता है और सबसे ज़रूरी बात, क्रेविंग्स कम हो जाती हैं। फेज़ 1 थोड़ा टफ लग सकता है, लेकिन ये एक हीलिंग पीरियड है।
बॉडी को टाइम चाहिए अपने पुराने फूड एडिक्शन से निकलने के लिए। जैसे डिटॉक्स के दौरान शुरू में थोड़ी बेचैनी होती है, वैसे ही यहाँ भी हो सकती है, जिसे डॉक्टर लुडविग कार्बोहाइड्रेट विथड्रॉल कहते हैं। लेकिन ये टेम्पोरेरी है, कुछ दिनों में बॉडी एडजस्ट कर लेती है और एक नया बैलेंस शुरू हो जाता है। चौथे अध्याय का मुख्य संदेश ये है, अगर आप वज़न घटाने को गंभीरता से लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी बॉडी को एक मेटाबॉलिक रीसेट देना ज़रूरी है। ये एक नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है। नो स्टार्विंग, नो ओवर एक्सरसाइजिंग, सिर्फ स्मार्ट ईटिंग। चैप्टर 5, हंगर को अपने हिसाब से कंट्रोल करना पॉसिबल है। इस चैप्टर में डॉक्टर लुडविग एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। अन्न की तलब नहीं दुश्मन है, बल्कि संकेत है। यानी भूख कोई दुश्मन नहीं है, वो एक मैसेज है कि बॉडी को कुछ चाहिए। प्रॉब्लम तब आती है जब ये सिग्नल खराब हो जाता है, और आज के प्रोसेस्ड फूड कल्चर में यही हो रहा है। जब आप शुगरी या रिफाइंड कार्ब्स वाले फूड खाते हैं, तो ब्लड शुगर स्पाइक होता है और फिर अचानक क्रैश होता है। क्रैश के बाद बॉडी फिर से भूख का सिग्नल देती है, इवन अगर एनर्जी की एक्चुअल ज़रूरत ना हो। इस तरह बॉडी एक विशियस साइकिल में फंस जाती है। ईट, स्पाइक, क्रैश, रिपीट। इसी वजह से लोग हर 2 घंटे में स्नैक करने लगते हैं और उन्हें लगता है कि उनका विल पावर वीक है। डॉक्टर लुडविग कहते हैं कि जब आप सही फूड खाते हैं, हाई फैट, हाई फाइबर, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले, तो ये साइकिल ब्रेक हो जाती है। आपके हंगर सिग्नल्स फिर से सही काम करने लगते हैं। यानी बॉडी तभी भूख भेजती है जब उसे सच में एनर्जी चाहिए होती है, और आप उस सिग्नल को समझकर बिना गिल्ट के सही चीज़ खा सकते हैं। इंडियन फैमिलीज़ में अक्सर देखा जाता है कि अगर भूख नहीं लग रही तो खाना छोड़ दो, या भूख लगी तो बिस्किट खा लो। ये दोनों ही अप्रोचेस गलत हैं। भूख को इग्नोर करना या जंक से शांत करना, दोनों ही मेटाबॉलिज्म को कंफ्यूज कर देते हैं। इंस्टेड हमें बॉडी की लैंग्वेज को डिकोड करना आना चाहिए। चैप्टर 5 हमें ये कॉन्फिडेंस देता है कि हम अपनी भूख के मास्टर बन सकते हैं, वो भी बिना खुद को टॉर्चर किए। जब आप सही फूड हैबिट्स डेवलप करते हैं, तो ना ही आपको कैलोरी काउंट करनी पड़ती है, ना ही दिन भर क्रेविंग्स से लड़ना पड़ता है। चैप्टर 7 फैट से डरना बंद करो, उससे दोस्ती करो। फैट का नाम सुनते ही बहुत से लोग पैनिक में आ जाते हैं। फैट खाओगे तो मोटे हो जाओगे, ये मिथ इंडियन हाउसहोल्ड्स में डीप रूटेड है। लेकिन लुडविग इस मिथ को साइंस से तोड़ते हैं। उनका कहना है कि फैट एक्चुअली एक फ्रेंड है, स्पेशली अगर वो सही तरीके से खाया जाए। चैप्टर 6 में वो एक्सप्लेन करते हैं कि जब हम फैट खाते हैं, तो बॉडी उसे एफिशिएंटली बर्न कर सकती है, स्पेशली जब इंसुलिन लो होता है। फैट डाइजेशन स्लो होता है, जिससे आपको लॉन्गर सेटाइटी मिलती है, यानी आपको जल्दी भूख नहीं लगती। इसके अलावा फैट हार्मोन्स और ब्रेन केमिस्ट्री को भी बैलेंस करता है, जिससे मूड बेटर होता है और एनर्जी स्टेडी रहती है। अब बात आती है, कौन सा फैट खाना चाहिए। डॉक्टर लुडविग रिकमेंड करते हैं कि सैचुरेटेड फैट्स जैसे घी, कोकोनट ऑयल को मॉडरेट क्वांटिटी में लिया जाए, और साथ में मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स जैसे ऑलिव ऑयल और पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स जैसे ओमेगा 3 रिच फूड्स भी इंक्लूड किए जाएं। जो चीज़ अवॉइड करनी है वो है ट्रांस फैट, जैसे डालडा, वानस्पति और डीप फ्राइड पैकेज्ड स्नैक्स। इंडियन खाने में ट्रेडिशनली बहुत हेल्थी फैट्स यूज़ होते थे, मस्टर्ड ऑयल, देसी घी, कोकोनट ऑयल। लेकिन मॉडर्न डाइट कल्चर ने हमें इनसे डरना सिखा दिया। रिजल्ट, हमने फैट कम किया और कार्ब्स बढ़ा दिए, और इसी इम्बैलेंस ने हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस और ओबेसिटी के रास्ते पर डाल दिया। चैप्टर 6 में एक बहुत ज़रूरी बात यह भी है, फैट सिर्फ फिजिकल हेल्थ के लिए नहीं, मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ब्रेन 60% फैट से बना होता है, और अगर उसे सही फैट्स नहीं मिलती तो मूड स्विंग्स, डिप्रेशन और लो एनर्जी जैसी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। इसलिए डॉक्टर लुडविग कहते हैं, फैट से डरना छोड़ो, उसे समझो। जब आप गुड फैट्स को अपने मील्स में बैलेंस से इंक्लूड करते हैं, तो आपकी बॉडी नेचुरली हील करना शुरू कर देती है। चैप्टर 7 बॉडी को लिसनिंग मोड में लाना। चैप्टर 7 में डॉक्टर लुडविग हमें सिखाते हैं कि कैसे हमारी बॉडी पहले से ही स्मार्ट है,
बस हमें उसे प्रॉपरली सुनना और समझना आना चाहिए। ज़्यादातर लोग डाइटिंग या एक्सट्रीम वर्कआउट को सोल्यूशन मानते हैं, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आप अपनी बॉडी के सिग्नल्स को सही से डिकोड करना शुरू करते हैं। यानी आपकी बॉडी बता रही होती है कि उसे कब खाना चाहिए, कब नहीं, और किस तरह का खाना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मॉडर्न लाइफस्टाइल में हमने इन सिग्नल्स को इग्नोर करना सीख लिया है। देखिए, जब हम हाई शुगर प्रोसेस्ड खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी का नेचुरल रिदम डिस्टर्ब हो जाता है। भूख के सिग्नल स्ट्रांग हो जाते हैं, पर वो जेन्युइन नहीं होते। बॉडी कंफ्यूज्ड रहती है कि उसे एनर्जी चाहिए या वो बस शुगर का एडिक्शन पूरा करना चाहती है। इसी वजह से बहुत लोग इमोशनल ईटिंग का शिकार होते हैं। बोर्डम, स्ट्रेस, एंग्जाइटी में खाना खाने लगते हैं, भले ही उनको रियल भूख ना हो। डॉक्टर लुडविग बताते हैं कि जब आप होलसम बैलेंस डाइट पर स्विच करते हैं, जिसमें हेल्थी फैट्स, प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हों, तो आपकी बॉडी धीरे धीरे रीसेट हो जाती है। फिर आपकी भूख भी जेन्युइन हो जाती है। तब आप खाना सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से खाते हैं, न कि आदत या इमोशनल अर्ज की वजह से। इंडियन लाइफस्टाइल में अक्सर लोग जैसे ही सुबह उठे, टी विद बिस्किट्स, फिर काम करते हुए कुछ मंच करना, फिर टीवी के साथ कुछ छटपटा चाहिए, ये पैटर्न बन जाता है। और हम सोचते हैं कि ये बस हैबिट है, पर असल में ये हमारी बॉडी की फेक क्रेविंग्स हैं जो प्रोसेस्ड फूड की वजह से पैदा हुई हैं। चैप्टर 7 में एक बड़ी बात यह है, सेल्फ अवेयरनेस। जब आप कॉन्शियस बॉडी को सुनने लगते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए। नो कैलोरी काउंटिंग, नो गिल्ट, सिर्फ नेचुरल रेगुलेशन। और यही सबसे सस्टेनेबल तरीका है लॉन्ग टर्म वेट मैनेजमेंट और हेल्थ के लिए। चैप्टर 8, इमोशनल और साइकोलॉजिकल हंगर को समझना। अब बात करते हैं उस हंगर की जो पेट में नहीं, मन में लगती है। चैप्टर 8 में डॉक्टर लुडविग इमोशनल और साइकोलॉजिकल हंगर की बात करते हैं, यानी वो क्रेविंग्स जो माइंड जनरेट करता है, ना कि बॉडी। ये हंगर अक्सर बोर्डम, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, लोनलीनेस या ओवरवर्क की वजह से आती है। आपने नोटिस किया होगा, जब दिन खराब जाता है या टेंशन होती है तो लोग ऑटोमेटिकली कंफर्ट फूड की तरफ भागते हैं। चॉकलेट्स, आइसक्रीम, चिप्स या फिर चाय बिस्किट कॉम्बो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन चीज़ों से डोपामाइन रिलीज होता है। टम्पोटी अच्छा फील होता है, लेकिन फिर गिल्ट आता है और वेट गेन भी। डॉक्टर लुडविग कहते हैं कि इमोशनल हंगर का सॉल्यूशन फूड नहीं है, बल्कि इमोशनल अवेयरनेस है। जब आप रिकग्नाइज करने लगते हैं कि मुझे अभी सच में भूख है या मैं बस बोर्ड हूं, तभी आप सही डिसीजन ले पाते हैं। माइंडफुल ईटिंग इसी अवेयरनेस से शुरू होती है। इंडियन कल्चर में इमोशनल ईटिंग बहुत कॉमन है। फेस्टिवल्स में ओवर ईटिंग, शादी में बिंजिंग और दुख में स्वीट्स खाना, ये सब चाइल्डहुड से कंडीशन्ड होते हैं। लेकिन अगर हम खुद से सवाल करना शुरू करें, क्या मुझे सच में भूख लगी है, तो हम धीरे धीरे इस पैटर्न से बाहर आ सकते हैं। इस चैप्टर में डॉक्टर लुडविग कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स भी सजेस्ट करते हैं, जैसे ईटिंग जर्नल मेंटेन करना, मील्स के दौरान डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करना और हर मील से पहले खुद से सवाल पूछना कि इज़ दिस फिजिकल और इमोशनल हंगर। चैप्टर 8 का रियल एसेंस यही है, अपने माइंड और इमोशंस को समझना, ताकि फूड सिर्फ फ्यूल बने, एस्केप नहीं। चैप्टर 9, क्रेविंग्स से डील करना। रियल स्ट्रैटेजी से अब आते हैं उस रियल स्ट्रगल पर जिससे हर कोई जूझता है, क्रेविंग्स। चैप्टर 9 में डॉक्टर लुडविग बताते हैं कि क्रेविंग्स को सप्रेस करना कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। आप जितना उसे दबाते हो वो उतना ही स्ट्रांग होकर वापस आती है। इंस्टेड हमें क्रेविंग्स को समझना और मैनेज करना आना चाहिए। क्रेविंग्स का मतलब ये नहीं कि आपकी बॉडी वीक है। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी किसी इम्बैलेंस की ओर इशारा कर रही है। जैसे अगर आपकी डाइट में फैट की कमी है तो आप ज़्यादा शुगर क्रेव करेंगे। अगर स्लीप कम हो रही है तो बॉडी इंस्टेंट एनर्जी चाहती है और शुगर या कार्ब्स की क्रेविंग शुरू हो जाती है। डॉक्टर लुडविग रिकमेंड करते हैं कि सबसे पहले हमें अपनी क्रेविंग्स की रूट कॉज जाननी चाहिए। क्या आप थके हुए हैं, स्ट्रेस में हैं, बोर्ड हो या सिर्फ डिहाइड्रेटेड?
कई बार तो सिर्फ पानी पी लेने से भी क्रेविंग चली जाती है। अब बात करें कुछ स्मार्ट ट्रिक्स की। सबसे पहले अपने किचन से हाई रिस्क फूड्स को हटा दो। घर में अगर चिप्स, कुकीज़, कोल्ड ड्रिंक्स पड़े रहेंगे तो टेम्पटेशन हमेशा रहेगा। दूसरा, क्रेविंग्स आने पर 10 मिनट का नियम लागू करो। मतलब क्रेविंग आते ही 10 मिनट रुक जाओ, कुछ और कर लो, थोड़ा वॉक कर लो, म्यूज़िक सुन लो या किसी से बात कर लो। ज़्यादातर केसेस में क्रेविंग अपने आप चली जाती है। तीसरा तरीका है क्राउडिंग आउट, यानी अपने डाइट में इतना न्यूट्रिशियस और सेटिस्फाइंग खाना शामिल करो कि आपके पास क्रेविंग्स के लिए जगह ही ना बचे। जैसे एक अच्छे फैट प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट के बाद आपको दोपहर तक कुछ खाने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी। और जब आपको एनर्जी स्टेडी मिलती रहती है तो ब्रेन अननेसेसरी स्नैकिंग नहीं मांगता। इंडियन फैमिलीज़ में अक्सर इवनिंग टी टाइम क्रेविंग्स सबसे कॉमन होती हैं और तभी मोस्ट जंक खाया जाता है। डॉक्टर लुडविग सजेस्ट करते हैं कि उस टाइम अपने लिए कुछ प्री प्लान्ड स्नैक्स रेडी रखें, जैसे नट्स, बॉइल्ड एग्स या वेजी स्टिक्स विथ हमस। इससे आपको खुद को रोकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चैप्टर 9 एकदम प्रैक्टिकल है। ये क्रेविंग्स को एनिमी नहीं, मैसेज की तरह देखने का तरीका सिखाता है। जब आप क्रेविंग्स के पीछे की बायोलॉजी और साइकोलॉजी को समझ जाते हैं तो आपको फूड के सामने पावरलेस महसूस नहीं होता। चैप्टर 10 फूड को दुश्मन नहीं, दोस्त बनाओ। इस आखिरी चैप्टर में डॉक्टर लुडविग हमें एक बहुत डीप और इमोशनल बात समझाते हैं कि खाना हमारे शरीर का दुश्मन नहीं है, बल्कि दोस्त है। लेकिन हमने उसे डाइटिंग, गिल्ट और फियर की वजह से विलन बना दिया है। और जब तक हम इस परसेप्शन को नहीं बदलते तब तक हम सस्टेनेबल हेल्थ और हैप्पीनेस नहीं पा सकते। देखो, वेट लॉस सिर्फ दिखने की बात नहीं है, ये अंदर से स्ट्रांग फील करने की बात है। और उसका रास्ता किसी एक्सट्रीम डाइट, स्टारवेशन या सप्लीमेंट से नहीं जाता। वो जाता है थ्रू रिस्पेक्ट फॉर योर बॉडी और फूड के साथ एक हेल्थी, बैलेंस्ड रिश्ता बनाने से। डॉक्टर लुडविग बार बार ये बताते हैं कि अगर हम अपना मेटाबॉलिज्म सही कर लें, इंसुलिन बैलेंस में रहे और हंगर सिग्नल्स पर ट्रस्ट करें, तो वेट लॉस अपने आप होगा और वो लॉन्ग टर्म के लिए टिकेगा। ये किताब सिर्फ साइंस की बात नहीं करती, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। हम इंडियंस अक्सर एक्सट्रीम्स पर चले जाते हैं, कभी फुल ऑन फ्राइड फूड, कभी क्रैश डाइट। लेकिन असली मैजिक आता है कंसिस्टेंसी में। जब आप हर दिन बॉडी को सही फ्यूल देना शुरू करते हैं, उसे लिसन करते हैं, इमोशनल हंगर को समझते हैं और क्रेविंग्स को स्मार्टली मैनेज करते हैं, तब बॉडी खुद बैलेंस में आ जाती है। डॉक्टर लुडविग का 3 फेज़ प्लान जो पूरे किताब में बताया गया है, वो एक रोड मैप है जिसमें आप शुरुआत करते हैं बॉडी रीसेट से, फिर धीरे धीरे बैलेंस लाते हैं और आखिर में इसे लाइफ लॉन्ग मेंटेनेबल लाइफस्टाइल बना लेते हैं। चैप्टर 10 का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है स्टॉप फाइटिंग योर बॉडी एंड स्टार्ट वर्किंग विथ इट। जब आप खुद को पनिश करना बंद करते हैं और नरिशमेंट देना शुरू करते हैं, तब आपकी बॉडी ट्रस्ट करती है और ट्रांसफॉर्मेशन होता है इनसाइड आउट। कंक्लूजन, बदलाव अब पॉसिबल है। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर डेविड लुडविग की ऑलवेज हंग्री की पूरी कहानी। एक ऐसी साइंस बेस्ड अप्रोच जो सिर्फ भूख और वज़न के पीछे नहीं भागती, बल्कि हमारी बॉडी और माइंड के डीप कनेक्शन को हील करती है। अगर आप अब भी सोच रहे हैं कि क्या ये सब मेरे लिए पॉसिबल है, तो जवाब है हाँ, बिल्कुल है। लेकिन शुरुआत करनी होगी अवेयरनेस से, पेशेंस से और सेल्फ रिस्पेक्ट से। अपने खाने को पनिश की तरह मत देखो, उसे हीलिंग की तरह अडॉप्ट करो। अगर आपको ये ऑडियो बुक स्टाइल समरी वैल्यूएबल लगी और आप ऐसे ही हेल्थ और सेल्फ हेल्प की पावरफुल किताबों की रियल इंडियन स्टाइल समरीज रेगुलर सुनना चाहते हैं, तो चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करें। याद रखिए, आपका शरीर हमेशा आपके साथ है, बस अब वक्त है उसके साथ खड़े होने का। आपका सपोर्ट ही हमें और बेटर कंटेंट बनाने की ताकत देता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे हेल्थी, स्टे माइंडफुल।